विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वह सामाजिक समस्याओं का अवधारणात्मक पक्ष। सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याएं एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। सामाजिक समस्याएं प्रकार एवं कारक। समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्नों के रूप में ही हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा है जो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में लोगों को रुचि बने रहने का कारण यह है कि सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूर्ण मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि आज संचार के साधनों तथा शिक्षा के प्रसार के कारण वह इन समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। परिणाम यह हुआ है कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में जागरूकता आई है, जो लोगों को ये अनुभव करने लगती है कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्या को हल करने में खर्च किया जाना चाहिए। आज का जो त्रिव युग है वो सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिक शास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं। तो कुछ वर्षों से विशेषज्ञ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाजशास्त्रियों ने सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन अध्ययन में सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर है कि सामाजिक समस्या को हल कैसे किया जाए या सामाजिक समस्या को कैसे माना जाए या सामाजिक समस्या कैसे बनती है तथा किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक समस्या का एक उदाहरण इस प्रकार है, जैसे बाल अपराध, बाल विवाह विच्छेद, बेकारी, निर्धनता, मानसिक बीमारी, मद्यपान, जातिवाद, युद्ध सामाजिक समस्याओं के उदाहरण हैं। इन सभी समस्याओं के बीच एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है जो एक लंबे समय से बेकारी बने रहने की निर्धनता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम एक लंबी अवधि तक युद्ध चलने से विवाह विच्छेदों का, बाल अपराधों का तथा मानसिक बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सुलझाने के लिए इन सभी समस्याओं का निवारण के लिए एक साथ प्रयत्न करना आवश्यक होता है। यदि ये भी विश्वास किया जाता है कि एक समस्या के निराकरण में कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो सामाजिक समस्याएं को 3 भागों में परिभाषित किया गया है। पहली कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं। नंबर 2 पर है कि दशा को अधिकांश लोगों की मूल व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा माना जाता है। तीसरा है
कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ हमें ये बात को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सामाजिक समस्याएं वस्तुनिष्ठ दृष्टि से मौजूद हो सकती है, परंतु वे व्यक्तिपरक ढंग से अस्तित्व में नहीं आ सकती है जब तक कि हम समाज के बहुत से लोग उनके प्रति जागरूक न हो। अतः हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक समस्या अस्तित्व उसके प्रति जनता में जागरूकता पर निर्भर करता है।